अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा बेटे, पिछले लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो रिलेशनशिप था उसको। आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड हैं। इसके पास आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। अब आप क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज Q0 जो है वो आप लेके आएंगे पॉइंट B से पॉइंट A तक। तो पॉइंट B से पॉइंट A तक जब आप लेके आएंगे तो देखें जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो A टू B है, लेकिन आपको चार्ज को लेके आना है B टू A। इट्स मीन आपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है। जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q is the work done in taking a unit positive charge from infinity to that point, keeping the electrostatic equilibrium is called electric potential at a point due to point charge। अब इस डेफिनेशन को हम मज़ीद जब एंड पे जाएंगे तो उसको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो अब आप सपोज़ करें, देखें जो पिछला हमारा टॉपिक था उसमें आपने दो पैरेलल प्लेट्स ली थी जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज था और इनके दरमियान यूनिफॉर्म जो थी वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब आप इस केस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज़र होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, जहाँ पे ये एक दूसरे से फार अपार्ट होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास वेरी कर रही है विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इन्वर्सली जो है ये वेरी कर रही है विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। अब ये दोनों इतना एक दूसरे के पास हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। तो अब आप सपोज़ कर लेते हैं एक पॉइंट A, इस पॉइंट A का जो डिस्टेंस होगा चार्ज Q से वो RA होगा और पॉइंट B का जो डिस्टेंस होगा चार्ज Q से वो RB होगा। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा RB में से RA आप माइनस करें तो जो आपके पास डिस्टेंस आएगा दैट इज़ डेल्टा R, डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वेयर। अब आप अगर डेल्टा R देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, ये ग्रेटर डिस्टेंस है, इसमें से माइनस कर दें आप इस वाले डिस्टेंस को। जब आपने चार्ज को लेके जाना है इधर से इसकी तरफ तो आपने फाइनल डिस्टेंस में से माइनस करना है इनिशियल डिस्टेंस, यानी कि RA माइनस RB इज़ इक्वल टू होगा डेल्टा R के। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब ये जो R है ये ना तो RA है और ना ही ये RB है, बल्कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो अब हमें क्या करेंगे, हम इस RA और RB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन है आपके पास, इसका पॉइंट A है और ये B है, आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो इसी तरह से इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास कैसे आएगा, RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से जो मिड पॉइंट है A एंड B का फ्रॉम Q दैट इज़ इक्वल टू R और R इज़ इक्वल टू आ जाएगा RA प्लस RB। अब आपको पता है कि जो दोनों पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा हमने क्लोज़ लिए हुए हैं। क्लोज़ लेने का जो सोल पर्पज़ था वो यही था कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहे, वो कांस्टेंट रहे। इसलिए हम सपोज़ करते हैं कि RA जो है
वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर बी के, और उसको हम कह लेते हैं कि दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, यानी कि आर ए को भी आर के इक्वल कह दें और आर बी को भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर कह दें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की चाहिए। तो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो अब इस आर की जगह पे आर ए और इस आर की जगह पे आर बी लिख लें, क्योंकि हमने आर ए और आर बी दोनों को इक्वल्स टू आर कहा हुआ। तो इस तरह से आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा आर ए इंटू आर बी। तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली, वो आपके पास बन जाएगी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिखेंगे आर ए इंटू आर बी। अब जो आपने कल रिलेशनशिप पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का, दैट वाज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप क्या करें, यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालें, डेल्टा आर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली हुई है, दैट इज़ इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। ई की जगह पे आपने ई की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 3 से, और डेल्टा आर की जगह पे आपने इक्वेशन नंबर 1 से डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, जो कि इक्वल थी हमारे पास आर ए माइनस आर बी के। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव की वजह से जो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा वी किसके इक्वल है, बेसिकली डेल्टा वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए को हमने हाई पोटेंशियल कंसिडर किया हुआ है, पॉइंट बी को लो पोटेंशियल कंसिडर किया हुआ है। तो इस तरह से डेल्टा वी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए इंटू आर बी, और माइनस की वजह से ये आर बी पहले नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आर ए पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर लिख लिया। तो आर बी के नीचे भी आप आर ए इंटू आर बी डिवाइड कर दें, और आर ए के डिनोमिनेटर में भी आप आर ए इंटू आर बी कर दें। अब फर्स्ट टर्म में से आर बी से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका हो जाएगा 1/RA, और इसी तरह से सेकंड वाले में से RA से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/RB। तो VA माइनस VB इज़ इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA माइनस 1/RB। तो बेसिकली दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, बट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए कंडीशन ये होती है कि आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक नहीं लेके जा रहे होते, बल्कि कोई इन्फिनिट पे पॉइंट पड़ा होता है, वहाँ से आप चार्ज को उठाते हैं और किसी पॉइंट बी तक या कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें वहाँ तक आप लेके जाते हैं। तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि बी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है। अगर वो इन्फिनिटी पे है तो आर बी जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 होता है। तो ये सारी जो टर्म होगी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह से वी बी चूँकि इन्फिनिट था, अगर वो इन्फिनिट पे होगा तो हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल भी 0 होगा। अगर पोटेंशियल 0 है तो ये हमारे पास हो जाएगा वी ए माइनस 0 इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली टर्म 1/इन्फिनिट होगी, और इसको जब हम करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास होगा वी ए इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस रिलेशनशिप को आप देखेंगे कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 आपका चार्ज है, नंबर 2 आपका डिस्टेंस है, और नंबर 3 आपका मीडियम है। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी।